तोड़ मेहनत का। देखो तो मैक्सिमम मिनिमम पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि हमेशा आता है, एनसीईआरटी का है। प्रूव दैट, लिखो क्वेश्चन। प्रूव दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया that can be inscribed in a circle is a square. In a circle is square. ठीक है, एक सर्किल के अंदर बना जो रेक्टेंगल होगा तो सबसे बड़ा जिसका एरिया होगा वह एक स्क्वायर होगा। हाँ यही प्रूफ, हाँ वह स्क्वायर होगा। सर्किल के अंदर आप एक रेक्टेंगल बनाओ तो सारी साइड इक्वल प्रूफ कर देंगे। दोनों, हाँ दोनों साइड इक्वल दिखा देंगे बस। तो जिसका सारी साइड, हाँ तो दो साइड इक्वल, तो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए तो सभी साइड इक्वल हो ही जाएंगे। तो कहता है कि एक सर्किल के अंदर कोई रेक्टेंगल बनाया जाए तो जिस स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होता है कि रेक्टेंगल से बनाओ रेक्टेंगल तो प्रूव है, करोगे तो रेक्टेंगल ही बनेगा। सर ये मैं पूछ रहा हूँ कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होता है? दोनों के इक्वल होते हैं। दोनों के डायगोनल इक्वल होते हैं। स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, उसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। डायगोनल दोनों के इक्वल होते हैं। स्क्वायर का डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है रेक्टेंगल का। स्क्वायर का डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। रोम्बस का स्क्वायर का भी करता है। हाँ स्क्वायर का भी करता है, लेकिन रेक्टेंगल का नहीं करता, सिर्फ बाइसेक्ट करता है। ABCD पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम तो स्क्वायर भी होगा रेक्टेंगल भी होगा। लेकिन पैरेललोग्राम में सिर्फ बाइसेक्ट होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं होता। क्या होता है? बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल। तो पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट नहीं करते, उसमें रोम्बस में करते हैं। पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट नहीं करते, बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते। वही मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ। हाँ अब देखो ABCD एक क्या, ये उससे मतलब नहीं है। यहाँ सुनो पहले, यहाँ पे एक सर्किल के अंदर कोई हम रेक्टेंगल बना दें, ठीक है, तो बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे। जैसे एक रेक्टेंगल है इस प्रकार के ABCD, इसका कुछ एरिया, इसका एरिया मान लो 20 है। एक और रेक्टेंगल है उसका एरिया 30 है, और रेक्टेंगल इसका एरिया 40 है। एक सबसे बड़ा है जो उसका 49 है। तो जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल बन सकता है इसके अंदर, उसकी लेंथ और विड्थ सेम होगी। ठीक है, जितने रेक्टेंगल बना सकते हो इससे सर्किल के अंदर, ठीक है, तो जिस रेक्टेंगल की एरिया सबसे अधिक होगी तो वह वही रेक्टेंगल होगा जिसकी लेंथ और विड्थ सेम होगी। ये प्रूफ करके दिखाना है। सर्किल के अंदर जितने रेक्टेंगल बना सकते हो तो जिस रेक्टेंगल का एरिया सबसे अधिक होगा वह रेक्टेंगल क्या होगा? स्क्वायर होगा। उसकी लेंथ और विड्थ सेम होगी, उसकी लेंथ और विड्थ सेम होगी। ठीक है, तो वही कहता है कि सर्किल के अंदर जितने रेक्टेंगल बन सकते हैं, ठीक है, जितने रेक्टेंगल बन सकते हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा एरिया उस रेक्टेंगल का होगा जिसकी लेंथ और विड्थ सेम होगी। तो जिसकी लेंथ विड्थ सेम हो जाए तो उसका दूसरा नाम भी पड़ जाता है क्या? स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम तो क्या करना पड़ेगा? देखो ये भी पढ़े हो आप, क्या पढ़े हो 10th क्लास 9th क्लास में। यदि रेक्टेंगल बना है किसी सर्किल के अंदर, सुनो यहाँ पे इसमें डिस्कशन अब क्या है। इस सर्किल के अंदर यदि कोई रेक्टेंगल बना है तो उसका एंगल क्या होगा? ईच एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? तो 90 डिग्री का जब होगा तो A और C को मिला दोगे तो AC क्या हो जाएगा? डायमीटर होगा। इसकी वजह क्या होगी? क्योंकि आप जो पढ़े हो एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री या राइट एंगल। तो यदि 90 डिग्री है तो ये वाला आर्क AC क्या होगा? सेमी सर्कल।
तो जब सेमी सर्कल होगा तो ये AC क्या होगा, डायमीटर। और जब AC डायमीटर होगा तो कहाँ से पास होगा, सेंटर से। कहाँ से पास होगा, सेंटर से। तो यदि हम इसको O से A तक की डिस्टेंस A मान लें, तो O से C तक की डिस्टेंस A मान लें, तो ये पूरा डायमीटर AC क्या होगा, 2A। AC क्या होगा, 2A। ठीक है, ये एंगल को यदि हम थीटा मान लें, ये एंगल को थीटा, ठीक है, जब थीटा मान लेंगे और तो इसको x मान लें, इसको y, तो यहाँ पे थीटा से इसकी s को निकालने के लिए क्या करेंगे, AB अपान AC कर दो, AB अपान AC, तो बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस अपान हाइपोटेनस cos थीटा क्या होगा, cos थीटा। तो इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या लिखोगे, AB अपान AC ना, AB अपान AC, तो AB अपान AC क्या है, 2A, ये cos थीटा। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A cos थीटा कि नहीं। और इसी प्रकार BC जब निकालना है तो BC अपान AC कर दो, तो BC परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, तो BC क्या है, y मान लिए, AC क्या है, 2A, तो इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ है x और विड्थ क्या है, y, तो एरिया क्या होगा, A इज इक्वल टू एक्स इंटू बाई, लेंथ इंटू विड्थ, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, S के स्थान पे क्या लिख सकते हो, 2A cos थीटा, यहाँ 2A साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ A इज इक्वल टू क्या होगा, 2A स्क्वायर और 2 साइन थीटा cos थीटा, लिख सकते हैं इसी को। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, 2A स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा हो गया कि नहीं। अब A की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो A की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, A की मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, तो DA अपान D थीटा कर दो, तो क्या होगा, 2A स्क्वायर साइन 2 थीटा का डिफरेंशियल cos 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से तो 2। ठीक है, तो DA अपान क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा, तो DA अपान D थीटा 0 कर दोगे, तो 4A स्क्वायर की असाइन cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, 0, तो 0 अपान 4A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, cos 2 थीटा, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos 90, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 अपान 2, तो क्या आएगा 45। अब थीटा इज इक्वल टू 45 पर D2A अपान D थीटा की वैल्यू निगेटिव आ जाती है, तब हम कहेंगे कि A क्या होगा, मैक्सिमा होगा, A क्या होगा, मैक्सिमा। तो हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, D2A अपान D थीटा 2, तो क्या होगा, 4A स्क्वायर तो है ही, cos 2 थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से तो 2। ठीक है, तो क्या आएगा, D2A अपान D थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो, माइनस 8A स्क्वायर साइन 2 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या रख दोगे, 45, तो D2A अपान D थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 8A स्क्वायर साइन 2 इंटू 45, तो क्या होगा, माइनस 8A स्क्वायर साइन 90, साइन 90 की वैल्यू तो माइनस 8 स्क्वायर इंटू 1, तो माइनस 8A स्क्वायर इज लेस देन 0। तो D2 सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू निगेटिव आना क्या शो करता है कि थीटा इज इक्वल टू 45 पर A क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, और एक मैक्सिमम वैल्यू जब रखेगा थीटा इज इक्वल टू 45 पर, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, 2A, s इज इक्वल टू 2A, हाँ ये है ना, s इज इक्वल टू 2A cos थीटा, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 2 इंटू A cos थीटा की वैल्यू 45, तो s इज इक्वल टू 2A और cos 1 अपान रूट 2, तो x इज इक्वल टू 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, और यहाँ पे A अपान रूट 2, तो रूट 2 उड़ गया, तो s इज इक्वल टू क्या हुआ, रूट 2A। अब y की वैल्यू भी निकालोगे तो 2A और यहाँ पे क्या लिख दोगे, साइन 45, तो 2A यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपान रूट 2, तो कट जाएगा तो रूट 2, तो रूट 2A और रूट 2A, x और y की वैल्यू सेम हो गई, तो x क्या था, x लेंथ था, अब y भी विड्थ थी, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई। दोनों वैल्यू सेम आना क्या शो करता है, तो वे स्क्वायर क्या बन गया, रेक्टेंगल क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है ना, मजेदार। वीडियो चालू किए थे आप देखिएगा। हाँ चालू किए थे, तो क्या हुआ, इतना सारा बोल दिया तो मैं ये वीडियो चालू फिर हो गया। हाँ तो इतना बोले हैं तो इसको ढंग से लिखेंगे भी ना अब। हाँ डिस्कशन तो बहुत ज़्यादा हो गया, समझने वाले समझ लेते हैं इतने से, अब उनके नहीं समझा सकते जिनका
5वीं 8वीं की मैथ नहीं बनती और ये BS ब्राह्मी पहुँच गए, जो ब्राह्मी लायक है उनके समझ में आ जाएगा। अब देखो आगे लिखते हैं। तो जो बोले उसी को सबको ढंग से लिख दें, है ना, एग्जाम में लिखने लायक। तो लिखो आप, लेट ABCD बी ए रेक्टेंगल, लेट ABCD बी ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल inscribed in a circle, in a circle with radius A, of radius A, radius A, and let X and Y be the length and width of rectangle, that is AB is equal to X और BC is equal to Y. Since ABCD is a quadrilateral, ABCD is a rectangle, तो एंगल ABC is equal to 90, ABC is equal to 90। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्क AC is equal to सेमी सर्कल, तो implies AC is equal to diameter of circle, तो AC is equal to क्या होगा, 2 into radius, इसी के ऊपर कोई साइन लगाएं क्या सर? आर्क का साइन है, आर्क AC क्या होगा, सेमी सर्कल, तो AC डायमीटर होगा, ये AC ये है, आर्क AC ये है, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो AC इज इक्वल टू 2A, AC इज इक्वल टू क्या हो गया, 2A। लेट एंगल CAB, लेट एंगल CAB इज इक्वल टू थीटा, CAB इज इक्वल टू थीटा, तो AB देन AB अपॉन AC इज इक्वल टू cos थीटा। तो AB क्या माने हैं, x, AC क्या है 2A cos थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2A cos थीटा। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। और फिर क्या लिखोगे, BC अपॉन AC इज इक्वल टू साइन थीटा, तो BC को क्या माने हैं बाई, AC को 2A, तो साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू 2A साइन थीटा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, कैपिटल A इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, A इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू बाई, तो A इज इक्वल टू x की वैल्यू रख दो 2A cos थीटा, बाई की वैल्यू रख दो 2A साइन थीटा, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, 2A स्क्वायर और 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, 2A स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। अब ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड, और ये इक्वेशन हो गया थर्ड। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ, बात ना करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू
थीटा, तो क्या होगा डी ए अपॉन डी थीटा। तो 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा का कास 2 थीटा, 2 थीटा का 2, तो डी ए अपॉन डी थीटा, तो 4a स्क्वायर कास 2 थीटा। एक बार और अगेन डिफरेंशिएटिंग पहले फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हो गए, लिखे देते लाभ करना तो पड़ेगा, तो आप पहले से कर दें, क्या करें, लिख दें इक्वेशन क्या, फोर्थ, फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए वी पुट डी ए अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। ए की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, डी ए अपॉन डी थीटा को 0 रखना पड़ेगा। डायग्राम बना लिए हो ना, हैं? तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू लिख दोगे, 0 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कास 2 थीटा, तो 0 अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू कास 2 थीटा, तो कास 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो कास 2 थीटा इज इक्वल टू कास 90 पाई बाई 2, तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा d2a अपॉन डी थीटा 2, 4a स्क्वायर तो है ही, cos 2 थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2, तो ये होगा d2a अपॉन डी थीटा 2 माइनस 8a स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर निकालते हैं, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 d2a अपॉन डी थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 8a स्क्वायर और साइन 2 इंटू पाई बाई 4, तो माइनस 8a स्क्वायर साइन पाई बाई 2, तो माइनस 8a स्क्वायर साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस 8a स्क्वायर विच इज 0 लेस देन 0, निगेटिव वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू क्या शो करता है, इट मीन्स ए हैज मैक्सिमम एट, इट मीन्स ए हैज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। तो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 एक्स एंड वाई बिकम तो एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या है 2a कास थीटा, तो 2a कास पाई बाई 4, वाई इज इक्वल टू 2a साइन पाई बाई 4, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा 2a 1 अपान रूट 2, वाई इज इक्वल टू 2a 1 अपान रूट 2, तो क्या आ गया एस इज इक्वल टू 2a अपान रूट 2, रेशनलाइजेशन कर दिए, वाई इज इक्वल टू 2a अपान रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया एस इज इक्वल टू 2a रूट 2 अपान 2, वाई इज इक्वल टू 2a रूट 2 अपान 2, 2 कट गया, तो क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू a रूट 2 और वाई इज इक्वल टू a रूट 2,
एक्स तो क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए रूट 2 और बी सी इज इक्वल टू ए रूट 2, इम्प्लाइज लेंथ इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। किसी रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ सेम हो जाए उसे क्या नाम, 10 क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो जब एरिया मैक्सिमम होगा तो लेंथ और विड्थ को सेम होना पड़ेगा, और जब लेंथ और विड्थ सेम होगा तभी एरिया मैक्सिमम होगा। जो रेक्टेंगल के एरिया होंगे वे क्या होंगे, स्क्वायर के एरिया से कम रहेंगे जब लेंथ विड्थ सेम नहीं रहेगी। तो सबसे बड़ा जो एरिया होगा वो स्क्वायर का होगा जो सर्किल के अंदर बन सकता है। स्क्वायर को रेक्टेंगल कहा जा सकता है, ठीक है। सर्किल क्या है, स्क्वायर को क्या कहा जा सकता है, रेक्टेंगल कहा जा सकता है, क्योंकि लेंथ और विड्थ इसमें भी है। पर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और विड्थ सेम है, ठीक है। तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल की स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। कौन सी स्पेशल कंडीशन है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और विड्थ सेम है, ठीक है। तो जिस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ सेम होगी उसका एरिया मैक्सिमम होगा सर्कल के अंदर बस। हाँ, जो सर्किल के अंदर जब बनेगा, बाहर तो ऐसा बोल नहीं सकता, बाहर नहीं हो सकता। बाहर तो बल्कि कम ही हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसे करके ऐसे अब अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड, अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, इसके लिए एक्सपेरिमेंट नहीं। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16, whose sum is 16 and the sum of whose cube, and the sum of whose cube is minimum, is minimum, ठीक है ना। तो दो नंबर हैं, दो पॉजिटिव नंबर हैं, दोनों को जोड़ने से 16 आता है। तो एक नंबर हम s मानते हैं, दूसरा क्या होगा 16 माइनस एक्स, ठीक है। और दोनों के क्यूब के सम को 16 माइनस एस का क्यूब और एस का क्यूब को बाई यदि मान लें, ठीक है। तो बाई की मिनिमम वैल्यू निकालना, तो बाई की मिनिमम वैल्यू निकालने क्या तरीका, बाई के 2 बार डिफरेंशियल करो, डी बाई पॉइंट इसको शून्य करो, डी बाई पॉइंट इसको शून्य करके क्या नहीं करो, शून्य नहीं 0, क्योंकि हिंदी मीडियम भी पढ़ाते हैं ना, तो उन्हें हिंदी भी बोलना पड़ता है। तो ठीक है, तो डी बाई अपान डी एक्स निकालोगे या डी टू बाई अपान डी एस टू, ठीक है। अब इसको 0 करके एस की वैल्यू निकाल लो, और एस की वैल्यू कहाँ रखोगे, सेकंड डेरिवेटिव में, और सेकंड डेरिवेटिव में रखने से यदि पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, बाई मिनिमम होगा उस वैल्यू पर, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे जो ये दिया है उस सम ऑफ द क्यूब, मतलब नहीं, देखो सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, यहाँ पे ये लेके नहीं चलेंगे, है ना, ये प्रूफ ही करना है। नहीं, देखो बताए, एक दो नंबर इस प्रकार से आपको बताना है, कैसे नंबर बताना है कि दोनों को जोड़ने से 16 आता है। तो 2 नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, 10 ले लिए, क्या ले लिए 6 ले लिए, 12 ले लिए, और क्या ले लिए 4 ले लिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन 8 ले लिए तो एक 8 ले लिए, एक नंबर 6 ले लिए तो क्या ले लिए, दूसरी 10 ले लिए। तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, दोनों का सम 16 आएगा। फिर क्या कहता है, यदि हम 10 का क्यूब कर दें, 10 का क्यूब कर दें और 6 का क्यूब कर दें, तो 10 का क्यूब क्या होगा 1000, और 6 का 216, तो यहाँ पे क्या आएगा 1216 आ गया। अब यदि हम मान लो 10 6 ना लेकर के 12 और 4 ले, तो 12 का क्यूब करना पड़ेगा, 12 का क्यूब और 8 का, 12 का क्यूब और 4 का क्यूब,
12 का क्यूब और 4 का क्यूब, सुन रहे हो बात को, आपको थोड़ा सा प्रयोग करके बताते हैं। तो 12 का क्यूब करोगे, 4 का क्यूब करोगे, और जो नंबर हो सकती है 8 और क्या लिए 8, तो 8 का क्यूब 8 का क्यूब, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर निकालो कि जिनका दो नंबर का क्यूब करने से जो जितना आंसर यहाँ आता जाए तो सबसे कम जिसमें आए उस वाली नंबर को निकालना है, ठीक है। वैसे तो आप सब प्रयोग करते रहोगे यहाँ पे हिमालय में बैठ के, ठीक है, कि इसके सब दो पेयर बनाओगे या सबका क्यूब करके जोड़ते जाओगे, जिसमें सबसे कम वाला होगा तो उसको डिसीजन दे दोगे। लेकिन मैक्सिमम मिनिमा की खोज हो जाने की वजह से आपको इतना सब पेयर बना के देखने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें मिनिमम आने वाला रहा हो आएगा वही वाली वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। और इसे तो आपको सोच सोच के लिखना पड़ता कि 16 तो हम 15 ले लें या 1 ले लें, तो 15 का क्यूब 1 का क्यूब करके रख दें, फिर क्या ले लें 14 ले लिए और 2 ले लिया, उनका क्यूब करके जोड़ दिए, उसको भी देख लिए, फिर क्या ले लिए 13 ले लिए, 3 ले लिए, उनका क्यूब करके जोड़ दिए, फिर सबकी वैल्यू देखो सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी होगी, सबसे छोटी वाली जो होगी उनमें से दो नंबर कौन चूज किए हो वे वाली नंबर को आपको बताना। दोनों का क्यूब करने से जो क्यूब का जो सम है जिसमें सबसे कम आएगा वह वाला पेयर क्या होगा, क्या होगा, ये आंसर होगा। हाँ ये आंसर लाना, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो वैसे आप इस प्रकार पेयर बनाते रह जाओगे। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था यहाँ पे लिखा था सम ऑफ टूज क्यूब इज मिनिमम, ये क्या गिवन है कि हमें प्रूफ करके फिर आगे बढ़ना है? अरे कहता है कि ऐसी दो नंबर बताओ जिस नंबर का सम 16 है और उनके क्यूब का सम मिनिमम रहे, ऐसी दो नंबर बताओ। तो मिनिमम रहे मतलब हम लोग लेके नहीं चलेंगे कि मिनिमम है उनका सब? नहीं, उसको दो नंबर लोगे उसको अब कंडीशन है यार। अब ये जब कहता है तो ऐसे तो ये क्वेश्चन सेट होगा इस प्रकार से मिनिमम के लिए, तभी तो पूछा है, वैसे फुटप्रांग थोड़ी कुछ पूछ देगा। अरे नहीं, यहाँ पे जो मिनिमम बोला है तो मिनिमम बोला होगा तो मिनिमम होती होगी ना भाई, होती होगी, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा कि मिनिमम है कहीं पे। हाँ मिनिमम होने के लिए 16 के 2 पार्ट कौन होंगे, हाँ। मैक्सिमम होने के लिए 16 के कुछ दूसरे पार्ट होंगे, मिनिमम होने के लिए 16 के 2 दूसरे पार्ट होंगे, ठीक है। मैक्सिमम होने के लिए 16 के हो सकता है कि 8 और 8 हो, ठीक है। मिनिमम होने के लिए हो सकता है कि 12 और 4 हो, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम के लिए 2 नंबर कौन सी होंगी ये पूछ रहा है, मैक्सिमम के लिए नहीं पूछ रहा है। मैक्सिमम के लिए अलग पेयर होगा, मिनिमम के लिए अलग होता। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम हो, सम मिनिमम हो, इसके लिए ऐसी दो नंबर बताओ दोनों पॉजिटिव हो, दोनों को जोड़ने से 16 भी आता, ये क्वेश्चन है, ठीक है। समझे तो नहीं समझे? अनीस बोलो क्या समझे आप, क्या समझे, क्या समझे? यही समझा कि मतलब दो ऐसे वैल्यू देना जिनकी क्यूब, दो ऐसी नंबर बताना है जिनको जोड़ने से 16 आना चाहिए, 16 आना चाहिए। और दोनों का क्यूब करें, दोनों का क्यूब करके जोड़ें तो वे मिनिमम हो। ऐसा ना हो कि जो नंबर आप लिए हो तो और दूसरा पेयर ले लेंगे तो उससे भी कम आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो क्या लिए 12 का क्यूब और 16 का 4 का क्यूब किया, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गई, यहाँ भी कुछ वैल्यू आ गई, इस कुछ वैल्यू आ गई, तो सबसे कम वैल्यू रहे जो वे वाले के करेस्पॉन्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू क्या ले रहे हो, जिसमें सबसे कम आता है, ठीक है। पता चला कि सबसे कम इसमें आता है, अब ये वाला निकाल दिए तो इससे भी कम ये वाला है, तो ये वाला वैल्यू न मानी जाएगी फिर रिक्वायर्ड वैल्यू, हाँ तो वे गलत हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे जब अंदाज बस निकालोगे तो हो सकता है कि ऐसा निकाल दो कि जो आप निकाले हो तो उससे भी कम होता हो कोई ना कोई, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम का यूज करोगे तो वही वैल्यू निकलेगी जिससे मिनिमम होता होगा। हाँ, अब उससे कम वैल्यू दूसरा पेयर से दूसरी कम, उससे भी कम वैल्यू ना आती होगी, ठीक है। तो ये है इसका मीनिंग क्वेश्चन का। अब लगाने का तरीका क्या है, एक नंबर एस मान लो तो दूसरी 16 मान सकते, क्योंकि दोनों को जोड़ने 16 आता है, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों के क्यूब करके सम कर दो, उसको डिनोट कर दो, यस से डिनोट करो चाहे बाई से, सम यानी यस, ठीक है। यस से कुछ राइटर लिखते हैं, कुछ बाई लिख देते हैं, क्योंकि बाई की हैबिट बन चुकी है आप लोगों की, बाई का डिफरेंशियल 100 बार किए हो, ठीक है, हजारों बार किए हो बाई का डिफरेंशियल। तो हम सम को, पर कुछ राइटर यस भी मानते हैं। अब किसी में आर.डी. शर्मा कहीं देखोगे यस देख लो तो डरना जाना, वही चीज़ है, सम यानी सम यानी यस लिखे हैं, प्रोडक्ट को पी लिख देते हैं, ठीक है। तो यस भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, ये नहीं कि बाइन बाई बार बार मानते रहो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर बी एक्स, सॉल्यूशन लेट फर्स्ट
positive number be x, then second will be 16 minus x। ठीक है। द सम ऑफ हुज क्यूब इज, लेट सम ऑफ हुज क्यूब इज यस, देन यस इज इक्वल टू एस का क्यूब प्लस 16 माइनस एस का क्यूब। बाई लिख दें, हम उसे बाएं से सॉल्व किए हैं। हाँ, तो क्या लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई अपॉन टी एक्स, तो 3x स्क्वायर। ये क्या लिख दोगे? 3 16 माइनस एस की पावर 2 और 16 माइनस एस का फिर से तो -1, तो डी बाई अपॉन डी एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 3। जैसे हम लोग जल्दी से ऐसे कर देते हैं, पेपर में भी कर देंगे बिना डी वाई बाई डी एक्स लिखे तो नहीं, गलत नहीं होगा। वही तो बड़े बड़े क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नहीं, सब ऐसे कर सकते हो, वो सीख थोड़ी रहो डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डिफरेंशियल ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो, जितना हम करते हैं वहाँ कर किया जा सकता है। पर एक स्टेप तो ऐसा लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स सबसे। हाँ, लिख दो जितना अच्छा लिख सके तो और अच्छा है, परंतु नंबर नहीं कटेगा एप्लीकेशन डेरिवेटिव में। जहाँ डिफरेंशियल सीख रहे हो वहाँ पे तो हो सकता है कट जाए। पहले वाले चैप्टर में कर। हाँ हाँ, एप्लीकेशन तो आए करना डिफरेंशियल का, तो आप भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बड़े हो चुके हो, नन्हे बालक अबोध बालक थोड़ी हो। चलो देखो ये आ गया, आप क्या कर दें? डी वाई बाई डी एक्स 0 ले। फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ बाई बी पुट, फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ बाई वी पुट डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0। इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, इसका नाम इक्वेशन सेकंड। तो 0 रखते हैं यहाँ पे, देखो तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 और 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर माइनस 16 माइनस एस का होल स्क्वायर, ऐसे। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो क्या होगा? s प्लस 16 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में s माइनस 16 माइनस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए, खोलने ना लगना, हो सकता है खोलने में दिक्कत हो जाए। अब क्या लिखोगे? ये होगा x माइनस एस कट गया तो 16, और ये क्या आएगा? x माइनस 16 प्लस एक्स, तो ये 0 इज इक्वल टू 16 और ये 2s माइनस 16, ठीक है। तो 0 अपॉन 16 इज इक्वल टू 2s माइनस 16, तो 0 इज इक्वल टू 2s माइनस 16, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस 2s इज इक्वल टू माइनस 16, तो माइनस माइनस कट गया तो s इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 8 जा, तो s इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? d2 बाई अपॉन ds2, इसका क्या होगा? 6x, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6, और ये क्या होगा? 16 माइनस एक्स, और 16 माइनस एक्स का फिर से तो -1, तो d2 बाई अपॉन ds2, तो 6x, ये माइनस माइनस प्लस 6 और 16 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या लिख दोगे? d2 बाई अपॉन ds2, तो क्या होगा? 6x 16 छक्का 96 माइनस 6x तो कट गया, तो d2 बाई अपॉन ds2 96 एट s इज इक्वल टू 8, एट s इज इक्वल टू 8, तो d2 बाई अपॉन ds2 की वैल्यू क्या होगी?
96 से रहेगी, विच इज पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू आना क्या शो करता है, एस इज इक्वल टू 8 पर मिनिमा होगा, एस इज इक्वल टू 8 पर मिनिमा होगा, क्योंकि एस की वैल्यू पर तो डिपेंड ही नहीं करता, कांस्टेंट है, तो एस की वैल्यू कुछ भी रखें तो 96 ही रहेगा। ठीक है, इधर का मिटा दें ऊपर का 2 लाइन, तो d2//ds2 की जो वैल्यू है s इज इक्वल टू 8 पर पॉजिटिव आना क्या शो करता है, इट मीन्स बाई हैज मिनिमा एट s इज इक्वल टू 8। तो जब s इज इक्वल टू 8 तो क्या होगा, 10 फर्स्ट नंबर भी, 10 फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज 8 एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस 8 तक ही होगा 8। ठीक है, सो रिक्वायर्ड नंबर 8 एंड 8। देखो 8 का क्यूब कर दो और 8 का क्यूब, तो ये वैल्यू सबसे कम वैल्यू रहेगी बाकी वैल्यू से। ठीक है, यहाँ पे 12 का क्यूब और 4 के क्यूब से ये क्या रहेगा, छोटे रहेगा। 8 का क्यूब 8 का क्यूब छोटा रहेगा, यहाँ पे 13 का क्यूब और 3 के क्यूब से। ठीक है, 8 का क्यूब 8 का क्यूब छोटा रहेगा किससे, 10 का क्यूब और 6 के क्यूब से। 8 का क्यूब 8 का क्यूब छोटा रहेगा, जितने पेयर बन सकते हैं सब पेयर से ये वाला छोटा रहेगा। समझ रहे हो, यहाँ 15 का क्यूब 1 का क्यूब। हाँ, तो जितने पेयर आप बना सकते हो, तो 8 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब सबसे छोटा मान रहेगा। हैं, पॉजिटिव नंबर बोला है क्वेश्चन है में। ठीक है, पॉजिटिव नंबर दोनों को लेना है, थोड़ी लेना है कि अब इट्ठे ले लिए 20 तो इट्ठे ले लिए -4, तो 20 और -4 तब भी तो 16 हो जाएगा। लिख लिए, इसके 10 दो नंबर आगे एक और है 7 9।